हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम ललित है। आज का हमारा टॉपिक है सुशासन। सुशासन का अर्थ है अच्छा शासन, यानी ऐसा शासन जो जनता की अपेक्षाओं को पूरा करता हो, प्रभावी भी हो और कार्यकुशलता युक्त भी हो। ठीक है। सुशासन का संबंध जो है जनता को जो दी जाने वाली जो सेवाएं हैं और उनकी गुणवत्ता से है। आज के लोकतांत्रिक जैसे देशों में सुशासन का मतलब लिया जाता है कि जनता का शासन, उसे ही सुशासन की अनिवार्य कसौटी माना जाता है। अब बात करते हैं विश्व बैंक के अनुसार। विश्व बैंक की रिपोर्ट है, उसके अनुसार सुशासन का मतलब होता है कि सत्ता प्रयोग करने का तरीका, यानी कि वह तरीका जिससे वो अपने देश का सामाजिक आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन करता हो, तो जनता के जीवन के स्तर में सुधार आता हो। एक थिंकर हैं रिचर्ड जेफरीज, उनका मानना है सुशासन एक ऐसा उद्देश्य उन्मुख और विकास उन्मुख प्रशासन है जो जनता के जीवन के स्तर में सुधार हेतु प्रतिबद्ध हो। पर वो कहते हैं कि मेरी एक ये जरूरी नहीं है कि सुशासन जो है लोकतंत्र में ही हो। ये आवश्यक शर्त नहीं है। मतलब कौन सी भी किसी भी पद्धति में हो सकता है, चाहे वो निरंकुश तंत्र हो चाहे सैनिक तंत्र हो। अब बात करते हैं सुशासन का परिक्षेत्र, यानी कि विश्व बैंक ने 3 मापदंड बताए हैं। पहला है सत्ता का स्वरूप क्या है, दूसरा है सत्ता का प्रयोग करने का तरीका, तीसरा है सक्षमता। यानी पहले की बात करते हैं सत्ता का स्वरूप, यानी कि मतलब सत्ता का स्वरूप क्या है, नेचर क्या है सत्ता की। क्या वो सत्ता लोकतांत्रिक है या राजतंत्र है या सैनिक तंत्र या निरंकुश तंत्र है या कुलीन तंत्र है। और नंबर 2 की बात करें सत्ता प्रयोग करने का तरीका, यानी कि सत्ता को कैसे प्रयोग किया जा रहा है, क्या वो सामाजिक जनता के जीवन स्तर में सुधार लाया जा रहा है। ठीक है। नंबर तीसरे की बात करते हैं सक्षमता, यानी कि सरकार कैसे अपने जनता के सामाजिक आर्थिक विकास में भूमिका निभा रही है, कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, उससे लिया जाता है। यानी कि राजनीतिक सत्ता के नेचर से नहीं लिया जाता है, स्वरूप से नहीं लिया जाता है, बल्कि प्रयोग करने के तरीके से लिया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद। गुड बाय। थैंक यू।